हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपना ईद का शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी जो मैंने ईद पे चीज़ें ख़रीदी हैं। उसके साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल कैसा लगा, क्योंकि इस ईद पे तो इतना ज़्यादा हम ख़रीदते नहीं हैं। मतलब एक थोड़ा बहुत पहले दिन के लिए एक ड्रेस वगैरह ख़रीद लेते हैं। तो मैंने इस बार एक ही ड्रेस अपना ईद के लिए ख़रीदा है और एक ही सैंडल वगैरह, तो वो सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगी। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया था कि हर वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ और एक रीज़नेबल चीज़ होगी, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो पसंद आए। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ दिखाती हूँ। ये एक ड्रेस है जो बेसिकली मेरा ईद का ड्रेस नहीं है। खैर, मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ। काइंडली आप इसको दिखा दें। अच्छा, ये एक एथनिक का ड्रेस है। सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़ इसका मीडियम है। इसके साथ इसका जो है ये बिल्कुल ही स्ट्रेट ट्राउज़र है। साइज़ ये मीडियम है एथनिक का। और इसकी जो शर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा हसीन, बहुत ही प्यारी है शर्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको प्रॉपर खोल के, तो आपको अंदाज़ा होगा। बड़ा ही मज़े का ये ड्रेस है। ये देखिए, एक बार प्रॉपर आपको खोल के दिखा दूँ ना ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना ये साइज़ मीडियम है। इसका कलर इसका बड़ा प्यारा है। फ्लैश की वजह से हल्का सा चेंज आता है, बट अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा है। सारा इस पर ये काम हुआ हुआ है। अब आप ये देखिए, ये सारा इस पे काम हुआ हुआ है। जो जैसे चल रहे हैं ना प्लेन पे एम्ब्रॉयडरी, ये वैसा वाला सीन है। इस पे ये दो कलियाँ डली हुई हैं। इसके साइड पे ये इस तरह से ये चाक हैं और इसका जो गला है वो कुछ इस तरह से है। बैक इसकी जो है ना वो बिल्कुल प्लेन है इसी तरह से, बस बैक पे ये कलियां दो आपको दिखेंगी। और इसकी जो इस तरह से बाकी पूरी पट्टी आ रही है। और जो इसकी स्लीव्स है ना ये इस तरह से ये इसकी स्लीव्स हैं। इस तरह से ये ड्रेस है। बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारा ये ड्रेस है। और ये जो है ये 2 पीस है। अच्छा, इस ड्रेस का ये सीन है कि ये मैंने जो है ना एक बार इसको मैं पहन चुकी हूँ। मतलब मैंने इसको सिर्फ 2 से 3 घंटों के लिए पहना था। इस वजह से इसका टैग रिमूव है। अदरवाइज़ इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही 10 ऑन 10 है। इसमें ज़रा से भी वो कहते हैं ना कि स्मेल या कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना कि मतलब अगर कोई भी चीज़ खैर आपको पता है कि ख़राब होगी तो वो मैं कभी भी आप लोगों को नहीं दूंगी। इसमें हर चीज़ बिल्कुल ही परफेक्ट है। ओरिजिनली मैंने इस ड्रेस को जो है आफ्टर सेल आई थिंक लिया था या सेल के बगैर लिया था, मुझे याद नहीं। लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने इस ड्रेस को 7,000 में ख़रीदा था। लेकिन अब मैं आपको ये वाला जो ड्रेस है ये मैं 2500 रुपये में दूंगी। और रीज़न सिर्फ इसका यही है कि मैंने इसको एक बार जो है वो 2-3 घंटों के लिए पहन चुकी हूँ और इसका टैग रिमूव है। तो अगर कोई भी ये वाला ड्रेस मुझसे परचेज़ करना चाहता है तो वो मेरे इंस्टा पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दे। कंडीशन इसकी बिल्कुल न्यू है। हाँ, ये प्री लव्ड है, इस वजह से ये 7,000 का ओरिजिनली ड्रेस है लेकिन आपको ये 2500 में मिल जाएगा। आई थिंक ये 70% ऑफ वाला से भी ज़्यादा इस पर ऑफ़ है। तो ये इस ड्रेस का सीन है। उसके बाद अब मैं आपको अपनी जो मेरी बेसिकली जो मेरी अपनी ज़ाती जो ईद की शॉपिंग है ना मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले ये एक बैंगल्स दिखाती हूँ। ये मैंने आई थिंक टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने इस बैंगल्स को लिया। मुझे उस वीडियो में ये जो है ना ये बड़े मज़े के लग रहे थे, तो मुझे हुआ कि चलो यार ख़रीद लेते हैं। तो मैंने वहाँ से देख के इसको ख़रीदा। लेकिन आई थिंक क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं आई, मुझे ये पसंद नहीं आई है। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। इसका लुक जो है ना ये अब आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये बैंगल्स हैं। आई थिंक इस पर होपफुली बिल पड़ा हुआ हो तो मैं आपको रेट। अब आप उसके बाद देखिए कि इस तरह से ये निकला हुआ भी एक है इस पर। इसका जो बिल है मैं आपको बिल दिखा देती हूँ। ये 1,050 रुपये की मुझे ये पड़ी, यानी 850 रुपये की थी। 200 इस पर डीसी लगी। लेकिन क्वालिटी वाइज और इस तरह से ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई है, तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल ही नॉट रिकमेंडेड है। और इन्होंने इसका मैं ज्वेलर्स का नाम आपको दिखा देती हूँ। ये ज्वेलर्स का नाम है, आप लोग इधर से ना परचेज़ करेगा क्योंकि अच्छी क्वालिटी नहीं है। रेट्स के हिसाब से भी बेकार है। लेकिन चलें ईद पे काम आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जब मैंने इन लोगों को सबसे बुरी चीज़ आपकी जो होती है ना वो ये होती है कि जब आप
कांटेक्ट करते हैं ना तो वो आपको ब्लॉक कर दे। तो इनके साथ यही सीन था कि इन्होंने मुझे जो है ना वो फौरी तौर पे ब्लॉक कर दिया। जब मैंने इन्हें कहा कि आपने मुझे इस तरह की बेची हैं, डैमेज है बैंगल्स, तो इन्होंने फ़ौरन मुझे ब्लॉक कर दिए। तो खैर उसके बाद अब मैं आपको अपना ईद का ड्रेस दिखाती हूँ। ईद का ड्रेस मैंने खाड़ी से ही लिया है, क्योंकि आई थिंक सबसे अच्छी और जो मज़े की कलेक्शन और जो अच्छे रेट्स में आपको मिल रहे हैं ना वो खाड़ी के ही कपड़े हैं। मुझे ये बड़ा पसंद आया तो मैंने कहा चलो ईद के हिसाब से ले लेते हैं। और ईद पे जो है ना वो नॉर्मल बिल्कुल कपड़े अच्छे नहीं लगते, होता है कि थोड़े से ज़रा फॉर्मल टाइप हों तो मज़ा आता है। तो इस वजह से मैंने ये खाड़ी से लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कलर मुझे ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा सही से समझ आ सके। बहुत 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 ज़्यादा मुझे ये खैर प्यारा लगा ड्रेस। और ये जो ड्रेस था ना ये मैंने 50% ऑफ से लिया था। और अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ना तो उससे ये ड्रेस आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से ये वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, या इवन आप लोग आउटलेट से भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये 70% वाला नहीं है, 50% वाला ड्रेस है। तो 50% के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो वैसे भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस है। ये ड्रेस आप देखिए, ये नीचे से ये सारा प्लेन है, लेकिन जो इसका वो कहते हैं ना जो इसका हाईलाइट वाला पार्ट है वो है इसका ये नेक। इसका गला आप चेकें, ये कितना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो कुछ इस तरह से इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है। पहनने के बाद ये बहुत ही हसीन लग रहा है, क्योंकि उसका ये एक प्रॉपर एक जो एयरलाइन फ्रॉक टाइप वाला लुक है, लेकिन इसके चाक खुले हुए। तो इस तरह से ये शर्ट थी। और अच्छा सॉरी, मेरे ख्याल से जो मैंने आपको दिखाया है ना, अच्छा थोड़ी सी एक वो जो थी वो उसका बैक था। और फ्रंट पे इसकी ये इस तरह से कढ़ाई हुई है। अब आप देखें बैक और फ्रंट पे दोनों पे इतनी ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी है कि समझ ही नहीं आता है कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा, क्योंकि इतना ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ये ड्रेस है, बहुत ही हसीन है। लेकिन इसका हाँ थोड़ा सा बैक इसका ना बड़ा है, तो आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि आप ना यहाँ से ये एक खुद से लेके एक डोरी आप अगर अटैच कर देंगे ना तो ये बहुत 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 हसीन लुक लगेगा। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी तो मैं कर नहीं सकी, अदरवाइज़ ये बहुत ही प्यारा इससे लुक आएगा, तो मैं इसके साथ यही करूँगी। उसके बाद अब आपको बता दें ये क्योंकि ये इतना ढीला था, वैसे मोस्टली मुझे स्मॉल ही आता है लेकिन ये इतना ढीला था तो मैंने इनका साइज़ 8 लिया है जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल होता है। प्राइस इसकी जो थी ना वो थी 6,000 इसकी प्राइस थी। तो 50% ऑफ के बाद आई थिंक 3,500 तक का या इस तरह का, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। 6,000 का 50% ऑफ 3,500 का मुझे ये शर्ट पीस पड़ी है। उसके बाद ये इनका ये ट्राउज़र था। ट्राउज़र अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ट्राउज़र अब देखें ना ये प्लेन है, सिर्फ इस पर शर्ट एम्ब्रॉयडरी, उसके साथ अब ये आप इस तरह का ये ट्राउज़र पहनेंगे इस तरह के कपड़े का तो ये कितना अच्छा लगेगा। तो अब आप ये देखिए ये हल्का सा लूज़ टाइप है, बिल्कुल स्किन फिटेड नहीं, ज़रा सा वो एक लूज़ टाइप ये ट्राउज़र है इस तरह का। और इसका जो है ना लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आपस में ना बहुत अच्छा था, मॉडल पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने ये ड्रेस ख़रीदा है। और इसका जो ट्राउज़र था वो था ये 2,500 का, तो मुझे आई थिंक 1,200-1,300 रुपये या इस तरह का कुछ ये ट्राउज़र पड़ा है। तो इस तरह से मुझे ये मतलब तकरीबन जाके मुझे ये 5,000 तक का ये सूट पड़ा आई थिंक। लेकिन ईद के हिसाब से क्योंकि जितने महंगे हो चुके हैं ना अब तो आपको लॉन के कपड़े ही 5,000 के पड़ेंगे, तो उस लिहाज से मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताइए आपको ये ड्रेस मेरा कैसा लगा। अब मैं आपको अपनी जो लास्ट चीज़ है ना ईद की शॉपिंग की वो है सैंडल, वो मैं दिखाती हूँ। अच्छा ये जो है ये वाली मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी। ये देखिए आप, ये हैं ये कोल हार्ट की जो सैंडल है ये मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी, लेकिन मुझे ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगती थी तो इस वजह से बट फिर मैंने फाइनली कहा कि अब मैं इसको ले ही लेती हूँ, क्योंकि इन पर कभी भी सेल नहीं लगती है। तो इस वजह से मैंने इसको ख़रीदा। और ये जो है ना ये अब आप देखेंगे कि ये जितने भी आप ये एक्ट्रेसेस वगैरह देखेंगे इंडियन स्पेशली तौर पे, तो वो ना इस सैंडल को ही मतलब ये इस तरह की कोल्हापुरी सी पहनते, तो उस लिहाज से मुझे ये बड़ी प्यारी लग रही थी। और इस सूट के साथ तो आई थिंक ये बहुत 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 अच्छी लगेगी। अब आप ये देखिए इसका ये सैंडल कुछ इस तरह से है। बहुत सारे ब्रांड्स ने इसे लॉन्च किया, लेकिन जो इनकी कोल हार्ट वालों की क्वालिटी और जो जितने मज़े की है ना वो और कहीं नहीं है। तो इस तरह से ये
सैंडल है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और इसकी जो प्राइस थी आई थिंक ये 4 साढ़े 4 इस तरह की इसकी प्राइस थी। मुझे सही से प्राइस याद नहीं, लेकिन आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं जाके, क्योंकि वहाँ पे भी ये सेल के बगैर ही होगी, क्योंकि सेल वो इस पे लगाते ही नहीं है। तो ये थे मेरे थोड़ा सा शॉपिंग हॉल। अब और मैंने आपको अपना ड्रेस भी ये वाला दिखा दिया। जो भी परचेज़ करना चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टा पे कांटेक्ट करें। बाकी ये मेरा शॉपिंग हॉल था। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है, अगर कर चुके हैं तो कहाँ से आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग की है, कौन से ब्रांड पे सबसे अच्छे आपको इस बार ईद की कलेक्शन लगी है। और क्योंकि मुझे तो लगता है कि इस बार ईद की शॉपिंग जो करना है ना, बड़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि हर चीज़ आपको एक नॉर्मल सा सूट भी 10,000 से कम का नहीं मिलेगा। और पहले हमें लगता था कि 5,000 भी बहुत ज़्यादा होते थे हमारे लिए एक ड्रेस के लिए। तो खैर अब आप मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ से अपनी ईद की शॉपिंग करी, आपको मेरी ईद की शॉपिंग कैसी लगी। और अब आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आप उन सबको भी ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।